गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, हमारे प्यारे प्यारे, इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे, इतने कहते ना कृपा बरसाने वाला गुरु जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है, और जब मिल जाए तो उसे छोड़ना मत। ज्यादातर जैसे हो भी सकता है, ह्यूमन नेचर है कि मिले और हम उस रब को ही भूल जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कहते हैं हम इंसानों की बेवकूफ़ी है। गुरुजी महाराज बस आशीर्वाद बना के रखना कि वो लाइनें है ना, तेरा मेरा साथ कभी ना बदले गुरुजी, तेरा मेरा साथ कभी ना बदले। सच में हम दोनों का, जो भक्त और भगवान का, जो गुरु का और उसके शिष्य का जो साथ गुरु ने बनाया है, बस वो कभी ना बदले। जो शरण तेरे चरणों में मिली है वो बस ऐसे ही बनी रहे। जब गुरु की वडियाई करने का मन करता है, जब अपने गुरु को बहुत 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 सारा शुक्राना करने का मन करे, तो दिल खोल के शुरू हो जाओ, क्योंकि शब्द कम हो सकते हैं लेकिन गुरु की कृपा कम नहीं हो सकती। गुरु की कृपा तो हम पर बरसती ही रहती है, किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रिश्ते में हो सकती है। जो हमारे लिए सही है वो हमारे लिए जीवन में हमारी जर्नी के अनुसार हमें मिलना ही मिलना है। आगे का सोचकर परेशान नहीं होना। जो गुरु बता रहे हैं, जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पीछे बीत गया उसको याद करके रोना नहीं। वो इसलिए कि शायद वो वक्त जो तुमने अपने जीवन में देखा है वो बहुत बड़ी सीख देने के लिए है, उन रिश्तों को समझाने के लिए है, जो रिश्ते तुम्हें उस समय में मिले थे, जो कि समय शायद परिस्थितियां आपके अनुसार ना हो। लेकिन ये जो भी परिस्थितियां परमात्मा की होती हैं, सिर्फ हमें ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है ना, वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है, ना इससे कम मिलता है ना इससे ज्यादा। हाँ, अगर किसी की कृपा और आशीर्वाद बरस सकता है तो वो है हमारे प्यारे गुरु, जिनका प्यार, आशीर्वाद और साथ इतना ज्यादा जीवन को इतना सुगंधित बना देता है कि फिर हमारे मन में 1% भी ऐसे कुछ कहते ना, एक डॉट भर भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर चिंताएं घूमने लगे। नहीं, क्योंकि गुरु जब साथ में है तो हमसे पहले चिंता उन्हें होगी। क्योंकि करना तो उन्हें है, हमें थोड़ी ना करना है। कई बार ऐसे भाव आते हैं, पता नहीं क्यों, कि गुरु जो भी बख्श देता है, बख्शनहार, बहुत प्यारा आशीर्वाद होता है, और जो वो हमें दे रहे हैं हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। और इससे जो शुरुआत जीवन की नई मिली है उससे बेहतरीन ना तो कुछ था, ना है, और ना ही कभी होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि गुरु का रिश्ता जब मिल जाता है ना, गुरु का साथ मिल जाता है, तो उससे बेशकीमती और कुछ भी नहीं होता, जो आपके हृदय को, आपके जीवन को और आपकी सोल को अंदर तक प्योर कर देता है। वो आपके हर उस अवगुण को माफ कर देता है जो वो जानते हैं हम नहीं जानते। हमने क्या किया नहीं पता, लेकिन वो गुरु जब हमें कुछ देता है तो वो सिर्फ हमारा दिल और हृदय देखकर, हमारी सोल को जब अपनाता है, तो वो ये नहीं देखता कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। अगर उसकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो पड़ गई, बस उसे पकड़ कर रखो। उस परमात्मा को, इतने प्यारे भगवान को हमें भूलना तो दूर की बात है, ऐसा भी नहीं करना कि हमारे मन में शायद कोई ऐसा समय आए जब हम अपने गुरु को अपने दिल से एक पल भी ना देख पाए। सच में शायद मेरे भाव जो आ रहे हैं, जो अंदर से बहुत सारे
इतने प्यारे रूप में आ रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, पर उस परमात्मा की मर्जी, जो भी वो हमें जो भी कुछ बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि जब गुरु कुछ दे रहा है तो उसकी कीमत समझो, उसको बस उस गुरु का नाम सिमरन और उसका आशीर्वाद समझकर जो भी वो कृपा बरसा रहा है उसको बस अपने जीवन में अनुभव करो, उसको याद रखो। आपका जीवन अपने आप ही आगे से आगे बढ़ता जाएगा। पता नहीं गुरु अभी तुम्हें क्या दे रहा है, तुम्हें क्या सिखा रहा है, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा रहा है। उस रास्ते पर चलना तो हमारा कर्म है ना। उसने जब मुझे कोई रास्ता दिया, कुछ बख्शा, तो उसकी कीमत मुझे समझनी है और उस रास्ते को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है और शुक्राना करना है अपने परमात्मा का। जितना शुक्राना करे उतना कम है। जितना हो सके अपने अंदर की जलन को, द्वेष को, अपने अंदर की कमियों को हमें दूर करना है, क्योंकि जब गुरु आ चुके हैं और वो हमें इतना सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सामने कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसके मन में क्या चल रहा है। ये उसके अपने विचार हैं, अपनी ही परिस्थितियां हैं, या जो कुछ उसे आज तक मिला उसके अनुसार उसके विचार बन सकते हैं। लेकिन हाँ, वो क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं। हमें अपना, अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने बहुत प्यारे एक उस परमात्मा के जो भी दर्शन मिल रहे हैं उसका शुक्राना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आगे आने वाले समय में बनेगी कि हम अपने आप को अपने परमात्मा से इतना ज्यादा जोड़कर अपने परमात्मा को अपने अंतर मन में जब हम अनुभव करने लगते हैं और उनका साथ हमें महसूस होने लगता है, उनकी कृपा हम पर बरसती हुई हमें इन आंखों से तो नहीं लेकिन अंतर मन से हमें सब कुछ दिखने लगता है, तो इससे प्यारा एहसास नहीं हो सकता और इससे बेशकीमती कोई सत्संग नहीं हो सकता कि वो हमारे जीवन में आ गए। कोई भी रास्ता हो, किसी भी तरीके से आए हो, कोई भी परिस्थितियां हैं, कैसे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या देखा, हमने क्या झेला है, या हमारे समय के अनुसार हमें क्या मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे कीमती है हमारा गुरु, हमारा परमात्मा, हमारा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु, मेरा प्यारा 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 रख, जो इतना प्यारा सामने बैठे सिर्फ मुस्कुराता रहता है। कोई भी स्थिति हो वो कहता है कि तू हारेगा नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उनका जो साथ ब्लेस हो जाता है तो उसके अलावा हमारे जीवन में और कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं। हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि हमारा पूर्ण गुरु, हमारा आशीर्वाद, जो उसकी कृपा बरस रही है, सिर्फ उसको देखें, फालतू बातों में नहीं अड़ना। बहुत मोड़ आएंगे, पता नहीं कहाँ मुड़कर हम कौन सी परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। गुरु हमें कहाँ लेकर जाना चाहता है हम नहीं जानते। हम अपनी छोटी छोटी मांगों में ही खोए रहते हैं। वो हमें नहीं मांगनी, जो गुरु बताना चाह रहे हैं वो करना है। अगर उन्होंने हमें कुछ बख्शा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है वो भी हमारे जीवन को ही सुंदर बनाएगा और इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। उसके पीछे कोई राज नहीं होता, वो सिर्फ परमात्मा जानता है। उसकी लीला वो लीलाधारी जानता है, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ वही सब महसूस कर सकते हैं जो गुरु हमें बताने की कोशिश करते हैं या हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता अपने परमात्मा से, अपने उसके अंतर मन से इतना ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए। हम अपने आप को ऐसा उसके चरणों में डाल दे कि वो भी मजबूर हो जाए कि नहीं, मेरी ये संगत है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारे सोचने वाले विचार है और कुछ नहीं। उस परमात्मा की कृपा है। कोई माता है, कोई कृष्ण है, कोई राम है, कोई भी रूप हो, जिस रूप को भी तुम जानते हो, जैसे गणपति बप्पा हैं, इतने प्यारे रूप में बैठे हैं, नंदी महाराज जी, किसके भी दर्शन हो, कोई भी डिवाइन लाइट है, कोई भी एनर्जी है, बजरंग बली है, गुरु हर उस रूप में तुम्हें आकर दर्शन देता है जिस रूप का उस समय, उस वक्त, उस घड़ी के अनुसार तुम पर कृपा बरसाने वाली होगी।
ये याद रखेगा संगत जी, अगर गुरु हमें गणपति रूप में आकर ब्लेस कर रहे हैं तो उस समय उस वक्त की मांग है, डिमांड है कि वो रूप हमें ब्लेस करे। कब बजरंग बली हमें ब्लेस करेंगे, हमें उस रूप में हमारा परमात्मा आके, हमारा रब आके इतना प्यारा दर्शन देगा, तो वो उस समय उस घड़ी की मांग है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें दर्शन मिल रहे होते हैं। गुरु हमसे बेहतर जानता है, वो पूर्ण गुरु, जो वो भगवान, वो महाशिव, उसे हमसे ज्यादा ज्ञान है कि कब, किस समय, किस पल, किस घड़ी वो आकर हमें किस रूप में दर्शन देंगे। ये उस परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से नहीं। हमें तो कुछ भी नहीं मांगना, कान पकड़ के माफी मांगनी है कि कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो, लेकिन अपने से एक पल भी अलग मत होने देना। गुरु जो चरणों में जो इतना प्यारी जन्नत मिली है, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। दिल से शुक्राना मेरे गुरु। पता नहीं, जब गुरु का वडियाई करने का मौका होता है या उसका गुणगान करने का मन करता है, तो ऐसा मन करता है अपना दिल निकाल कर रखते हैं गुरु के चरणों में। समझ में नहीं आता कि क्या क्या क्या, सब तुम जानो, गलत सही मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तेरा नाम लेना है, तुझे देखना है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हें देखती हूँ और सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं क्या करूँ तुम जानो क्योंकि भगवान तो तुम हो। मेरे हृदय को भी तुम मुझसे ज्यादा पढ़ते हो। मेरे साथ क्या परिस्थिति है मैं नहीं जानती, क्या होगा मुझे नहीं पता। जो होगा तुम जानो, तुमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हारा नाम का सहारा लेकर ही आगे चल रही हूँ, और तुम्हारे जो हाथ पकड़ा है वो ऐसे ही अनुभव देते हुए, पकड़ते हुए, बस कभी मालिक छोड़ना मत। अपने चरणों से लगा कर रखना। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि गलतियां इंसान है, हो ही जाती है। उसके लिए बहुत 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 सारी माफियां मालिक देते रहना। बस सिर्फ अपना साथ बख्शते रहना। पता नहीं चलता कब क्या क्या घटित हो जाता है। हम इंसान हैं, हम समझ भी नहीं पाते। मैं तो नहीं समझ पाती, क्योंकि मैं सिर्फ तुम पर निर्भर करती हूँ, और मुझे जो कुछ चाहिए सिर्फ तुमसे चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ ऐसा ही रखना मालिक रिश्ता कि जो मेरा तुमसे है, जो मैं तुम्हारे सामने, जो हम मेरे जैसी संगत जो अपना दिल खोल कर रख देती है। तुम हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन, क्या नहीं कनेक्शन। बहुत कोशिश करती हूँ बताने की, लेकिन जब भी तुम्हारे सामने आती हूँ तो तुम्हें देखते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। इससे प्यारा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता, मुझे उस दर्शन में ही इतने सारे प्रॉमिसेस, इतने सारे आशीर्वाद और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि और कुछ मैं अनुभव नहीं कर पाती। जब तुम्हारे स्वरूप के सामने आती हूँ तो तुम्हारे जो आंखों के दर्शन होते हैं वो ही मुझे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज दिल में ऐसे ही भाव आ रहे थे, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम चाहते हैं जब हम अपने गुरु के साथ हो, इतने खुश हो, इतने पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी हो कि वो सारी पॉजिटिविटी अगर कोई सुनता भी है तो उसके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां और पॉजिटिविटी ही हो। क्योंकि परमात्मा रब सिर्फ हमें कुछ देता है तो वो सिर्फ एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक उसका साथ और उसका इतना सारा दर्शन कि वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो शिवलिंग के रूप में आए, चाहे वो नंदी के रूप में आए, बजरंगबली के रूप में आए, राम के रूप में, गणपति के रूप में, महाशिव के रूप में, हमारे जो नागराज हैं उनके रूप में, किसी भी रूप में आए, लेकिन वो है तो वही मेरा रब, जो जिस रूप में आकर हमें ब्लेस कर देता है। उसे पता है कि हमारे कौन से कर्म किस रूप के दर्शन पाकर
कट जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तुम्हारे दर्शनों का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तुम वो डिवाइन लाइट हो, तुम वो रोशनी हो जिसको कोई अपनी किसी भी एक जगह पर सीमित नहीं रख सकता। उसने सबको प्रकाशित करना है, सबके जीवन को, सबकी सौल को प्रकाशित करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको कब पहचान पाते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज ऐसे ही भाव मन में आ रहे थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।